नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, कहते हैं कि बिहार की राजनीति देश की राजनीति का दर्पण होती है और इस बार का विधानसभा चुनाव सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य तय करने वाला साबित हो सकता है। आज हम बात करेंगे उन बड़े मुद्दों की, उन बड़े खिलाड़ियों की और उन चुनौतियों की जो बिहार के इस चुनावी रण को सबसे दिलचस्प बना रहे हैं। बिहार वो राज्य जिसने देश को पहला राष्ट्रपति दिया, जिसने लोकतंत्र की पहली पाठशाला देखी, लेकिन आज भी यहाँ के युवा बेहतर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में यही मुद्दे सबसे ऊपर हैं। पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं, लाखों नौकरियों का वादा, किसानों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का वादा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वादे चुनाव जुमले बनकर रह जाएंगे या जमीनी हकीकत बनेंगे। दोस्तों, इस चुनावी रण में मुख्य मुकाबला दो बड़े गठबंधनों के बीच है। एक तरफ है एनडीए, जिसमें नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी शामिल है। नीतीश कुमार अपने अनुभव और सुशासन बाबू की छवि के साथ मैदान में है। दूसरी तरफ है महागठबंधन, जिसका नेतृत्व युवा और ऊर्जावान तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल कर रही है, जिसमें कांग्रेस जैसे दल भी उनके साथ है। एक तरफ अनुभव की बात हो रही है, दूसरी तरफ युवा जोश और बदलाव के वादे। दोनों ही खेमे अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन इस चुनावी रण में असली कीमत बिहार का आम मतदाता है। किसान जो अपनी फसल की सही कीमत चाहता है, वो छात्र जो बेहतर शिक्षण संस्थान चाहता है, वो महिला जो सुरक्षा सम्मान चाहती है। इस बार का चुनाव राष्ट्रीय समीकरणों से हटकर विकास रोजगार के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, ऐसा कई विश्लेषक मानते हैं। सोशल मीडिया ने भी इस बार के चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई है। दोस्तों, ये चुनाव बिहार के लिए एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। यह सिर्फ एक सरकार चुनने का नहीं बल्कि यह बेहतर कल चुनने का मौका है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार की जनता अनुभव को चुनेगी या बदलाव के लिए युवा जोश पर भरोसा करेगी। इसी के चलते दोस्तों, चुनाव से पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताजा और सटीक सर्वे। दोस्तों, आपको बता दें, बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं, इसमें बहुमत का आंकड़ा 122 विधानसभा सीटों का है। इस चुनाव में दोस्तों जानेंगे इस सर्वे में अब की बार बिहार में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऐसा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें दोस्तों एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 2-2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य को 1 सीट मिल सकती है। वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे होंगे, एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में 1-1 सीट, तो वहीं अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट की, जो दोस्तों जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं, उनमें शिवहर की 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट, अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं, उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 6 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए, उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए होंगे,
एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वही दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 6 सीट, तो वहीं अन्य के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया महागठबंधन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 87 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 30 सीट, तो इंडिया महागठबंधन 51 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 8 सीट और अन्य का साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, अन्य के खाते में भी 2 सीट और इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन और अन्य के खाते में 2-2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट और अन्य का साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट और अन्य के खाते में कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे होंगे एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 2-2 सीट, तो अन्य का साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 6 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का टुकड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ इंडिया महागठबंधन ने अपना शतक पूरा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 173 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 62 सीट, तो इंडिया महागठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी तक अन्य के खाते में 11 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें एनडीए गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन को 1-1 सीट, तो वहीं का सुबह साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे होंगे इंडिया गठबंधन को 3 सीट, इंडिया महागठबंधन को 5 सीट और अन्य का साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन को 5 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए उनमें एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन को 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के जितने भी सी वोटर सर्वे सामने निकल कर आ रहे होंगे एनडीए गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है।
और दोस्तों इसी के साथ इंडिया महागठबंधन ने इस सर्वे में अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 218 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में इंडिया गठबंधन को 81 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन 123 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में अभी तक 14 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों की, जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं उनमें इंडिया गठबंधन को 1 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट और अन्य सूत्र साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के, जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं उनमें इंडिया गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीट और अन्य के खाते में भी 1 सीट जाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के, जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें इंडिया गठबंधन को 4 सीट, इंडिया महागठबंधन को 2 सीट और अन्य का टुकड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के, जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आ रहे हैं उनमें इंडिया गठबंधन और अन्य के खाते में 1 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन का टुकड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों की, जितने भी सी वोटर सर्वे सामने आए हैं इंडिया गठबंधन को 2 सीट, इंडिया महागठबंधन को 4 सीट और अन्य का टुकड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे कि आप ऊपर देख रहे हैं, अब की बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में इंडिया गठबंधन को 93 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 134 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य के खाते में 16 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों इस सर्वे में तो इंडिया महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी दोस्तों आपकी नजर में इस बार बिहार का भविष्य किस दिशा में जाएगा, प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।